रचिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज मैं लेकर आई हूँ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का सेकंड पार्ट। पुराने वीडियो में जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का था उसमें हमने प्रिंसिपल तक की जो है वो बात कर ली थी। आगे हम बात करेंगे कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है, साथ साथ में इसके टाइप्स कितने हैं और उनके टाइप्स का डिस्कशन भी करेंगे। साथ ही साथ में हम जानेंगे कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मींस एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। अगर आपको इसी चैनल पे जो पुराने वीडियोस देखने हैं तो आप प्लीज प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। साथ ही साथ एंड स्क्रीन पर और आई कार्ड में भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, तो आप पुराने वीडियो वहां से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का फर्स्ट पार्ट, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये सारे की वीडियोस जो है, ये सारे टॉपिक्स की वीडियोस ऑलरेडी डले हुए हैं मेरे चैनल पे, तो आप जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस करना मत भूलें, और साथ ही साथ अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम मोर, हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमेट्रिक पार्ट सेकंड। अब हम आगे देखते हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन अ सैंपल बाय डिटरमाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन रिएक्शन। हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, ठीक है, सैंपल के अंदर डिटरमाइन करेंगे हम एंड पॉइंट टाइट्रेशन का। ठीक, कैसे मेजर करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन अ सैंपल सॉल्यूशन? उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से फिर से क्या करना है, मन को टाइट्रेट करना है, जिसका कंसंट्रेशन हमें नोन होगा। बार बार यही चीज है, चाहे आप प्रोसीजर पढ़ लो चाहे आप प्रिंसिपल पढ़ लो, ठीक है, बार बार आपको क्या नोन करना है, आपको नोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के पोटेंशियल को भी मेजर करना है, और अननोन जो हमारा सैंपल है जिसका अपन को कंसंट्रेशन एनालाइट का चाहिए उसे भी मेजर करना है पोटेंशियोमीटर के थ्रू। एनालाइट या तो एसिड हो सकता है टिपिकली, या तो बेस हो सकता है। द टाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय एडिंग अ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टू द सैंपल सॉल्यूशन। टाइट्रेशन कैसे परफॉर्म करना है? तो टाइट्रेशन में हमको क्या करना है, जो अपन सैंपल सॉल्यूशन अपना रखे हैं उसमें नॉन वॉल्यूम का जो अपन को नॉन कंसंट्रेशन का अपन ने टाइट्रेंट बना के रखा है, दैट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसको अपन को धीरे धीरे स्लोली जो है ऐड करना है। और जैसे जैसे अपन ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे हमें पोटेंशियल जो है पोटेंशियोमीटर के थ्रू हमको नोट करते रहना है। ठीक, आगे क्या होगा? द पोटेंशियल इज मेजर्ड विद द पोटेंशियोमीटर, आपको पहले बता दिया, हमको पोटेंशियोमीटर के थ्रू जो है इसका पोटेंशियल मेजर करते रहना है। द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन द सैंपल कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम अ ग्राफ। हमें क्या बनाना है? अब ग्राफ बनाना है। किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है? पोटेंशियल के बीच में और वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बीच में। एक तो पोटेंशियल चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए, जो भी वॉल्यूम अपन थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हैं वो चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में टाइट्रेशन कर्व बन जाएगा। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं? सबसे पहले तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में टाइट्रेशन हो सकता है। उसके बाद अपन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन भी कर सकते हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन से। फिर वीक एसिड और वीक बेस भी अपन जो है टाइट्रेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। ठीक, अब अपन बात करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन की। फिर से वही कंसंट्रेशन ऑफ अननोन एसिड और बेस सॉल्यूशन अपन को पता करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा एसिड बेस टाइट्रेशन में। इसमें भी वही है, एडिशन ऑफ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ वन सॉल्यूशन, एक का कोई मेजर्ड वॉल्यूम अपन ऐड करेंगे अनदर सॉल्यूशन में, जो कि एनालाइट भी हो सकता है, ऑफ नॉन कंसेंट अंटिल द एंड पॉइंट इज रीच्ड। कब तक के ये करना है? जब तक कि हमारा एंड पॉइंट नहीं आता है। End point is determined by the addition of indicator that changes color when reaction is completed। और end point कैसे डिटरमाइन करते हैं अपन एसिड बेस टाइट्रेशन में? हम इंडिकेटर डाल देते हैं, जैसे ही एंड पॉइंट आता है सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है और हमें ये पता चल जाता है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। द कंसंट्रेशन ऑफ टाइट्रेशन कैन बी इजिली डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स वॉल्यूम। और बहुत ही ईजिली जो है टाइट्रेशन का कंसंट्रेशन डिटरमाइन हो जाता है उसके वॉल्यूम के थ्रू।
एंड द नोन कंसंट्रेशन ऑफ द इंडिकेटर, और जो हमने इंडिकेटर डाला है नोन कंसंट्रेशन का, उसके हेल्प से हम कंसंट्रेशन ऑफ टाइट्रेशन जो है वो इजीली क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ वन स्पीशीज इज डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अनदर स्पीशीज। एक स्पीशीज कंसंट्रेशन जो है वो डिटरमाइन करती है अमाउंट ऑफ अनदर स्पीशीज को। एक जितनी है उतनी ही दूसरी भी होगी जो भी उसके साथ टाइट्रेट की जा रही है। ठीक, द टू स्पीशीज आर टिपिकली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसेस फ्रॉम द सेम एलिमेंट। और ये जो टू स्पीशीज हैं जो टाइट्रेट कंसंट्रेशन जिसका पता लगाना है या अपन जिसका नोन अमाउंट डाल रहे हैं, ये दोनों क्या होती हैं, टिपिकली ऑक्सीडाइज भी होती हैं और रिड्यूस होती हैं सिर्फ एक ही सेम सिंगल एलिमेंट से। तो ये हो गया हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की। इसमें भी वही डिटरमाइन करेगा वो कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट in a sample by titrating it with the titration that form a complex with analyte। यहाँ पे क्या डिटरमाइन करता है, कॉम्प्लेक्स डिटरमाइन करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है उसको डिटरमाइन करता है कि भैया कैसे कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, किसका, एनालाइट का, हमारे टाइट्रेंट के साथ। ठीक, द कंसंट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट इज देन डिटरमाइंड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट यूज्ड। जितना भी कंसंट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट अपन कैसे निकालेंगे, डिटरमाइन करेंगे, जितना भी अमाउंट हमारा टाइट्रेंट यूज हो रहा है कॉम्प्लेक्स बनाने में, उसके हेल्प से। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कौन सा होता है, डिटरमाइन करना कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को इन वाटर यूजिंग EDTA एज ए टाइट्रेंट। EDTA जो है वो जाकर कैल्शियम आयन के साथ जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो यही है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में क्या होता है, aqueous solution of two soluble compound are mixed until one of the compound precipitated out of the solution। aqueous solution of two soluble compound, दो soluble compound का अपन aqueous solution बनाएंगे, उन दोनों को मिक्स करेंगे, तब तक मिक्स करेंगे जब तक एक प्रेसिपिटेट नहीं बन जाता। ठीक है, उसके बाद the amount of compound that precipitate is then used to calculate the concentration of other compound। कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन अदर कंपाउंड का, किसके थ्रू, जो भी अमाउंट ऑफ कंपाउंड प्रेसिपिटेट हो रहा है उसके थ्रू। ठीक है, इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब ये जितने भी आ रहे हैं ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कंसंट्रेशन ऑफ अननोन एसिड बेस इन अ सॉल्यूशन, निकाल सकते हैं। फिर डिटरमाइन कर सकते हैं अपन कंसंट्रेशन ऑफ अननोन साल्ट, अननोन साल्ट भी अपन जो है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर कंसंट्रेशन ऑफ अननोन आयन भी हम जो है वो निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। और सबसे ज़्यादा डिटरमाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन रिएक्शन, और एंड पॉइंट भी हम किसी भी टाइट्रेशन का, जो भी अपन ने चारों टाइट्रेशन जो इसके आगे पढ़े टाइप ऑफ टाइट्रेशन, उसका एंड पॉइंट भी आराम से हम विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन निकाल सकते। आपको पूरा पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज ड्रॉप कीजिएगा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।